हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। जॉनटेक डिजिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स के बारे में। हम प्री की क्लासेस हम ले चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स का मेंस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके और किस टाइप से हमें उनके सॉल्यूशन करने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे मेंस के सिलेबस थ्योरी ऑफ मशीन का है क्या क्या। थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर जो हमारे चैप्टर थे, जो प्रीवियस हमारे जब प्री के एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस था उससे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कम आते हैं। जैसे यहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं आपके मैकेनिज्म मशीन से आते हैं, उसके अलावा उसमें गियर एंड गियर ट्रेन से रहता है। उसके अलावा जो टॉपिक होते हैं वो कैम एंड फॉलोवर से होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फ्लाईव्हील, कुछ गवर्नर थे। जो अभी तक हमारी अप्रोच थी वो प्री के अंदर हमारी अप्रोच थी केवल और केवल न्यूमेरिकल के ऊपर, कि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा एक लाइन सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते थे और वहाँ पे जो आंसर होते थे हमें एक लाइन के अंदर आंसर निकाल। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो डिपेंड करता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। कुछ चैप्टर में से न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है और किसी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और लास्ट जो पास्ट 3 ईयर्स का डाटा अगर हम देखें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और थ्योरेटिकल भी पूछे गए। आपका जो एनालिसिस है हम वो करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पहला टॉपिक देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले जो है हमारा मशीन एंड मैकेनिज्म, यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हर साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए। गियर एंड गियर ट्रेन्स, अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेसिस पे बने। यहाँ से क्वेश्चन जो बना है आपका वो किस पे बना है? थ्योरी पे बना है। अगर हम बात करें गियर एंड गियर ट्रेन्स की, गियर एंड गियर ट्रेन में दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है आपका और न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो सकता है। देन कैम एंड फॉलोवर, सेम, यहाँ से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। फ्लाईव्हील से, फ्लाईव्हील के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर हम देखें तो फ्लाईव्हील के अंदर अगर किसी और टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेसिस है तो फ्लाईव्हील से जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे थ्योरी होती है लेकिन जो मेजर पोर्शन यहाँ से बनता है वो बन सकता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन से। और लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम डाटा देखें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से जो रहा है वो थ्योरी बेसिस रहा है अभी तक, लेकिन चांसेस हैं कि वो थ्योरी के साथ साथ में आपसे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं हम कि अब जो डाटा है कि प्रीवियस ईयर में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, यहाँ पे हमने हर एक ईयर के जो हमने एनालिसिस किया है वो है आपका 2007 से लेकर के 2018 तक का डाटा हमने एनालिसिस किया है यहाँ पे। और हर ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो ब्लू वाला मार्क है वो आपका मशीन मैकेनिज्म का है और जो आपका पिंक वाला मार्क है वो गियर एंड गियर ट्रेन्स के बारे में है और जो येलो वाला है वो आपका मस्टर्ड कलर जो है आपका वो कैम एंड फॉलोवर का और जो पीच कलर है वो फ्लाईव्हील का और जो गवर्नर कलर है वो है लाइट येलो, पेल येलो कलर। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म एंड मशीन, इससे लगभग अगर हम 2007 की बात करें तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया। और अभी तक का अगर हम मैक्सिमम डाटा देखें तो किसी भी एग्जाम में जो मैक्सिमम आपसे थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है आपका 45 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो रहता है आपका वो मशीन डिज़ाइन से रहता है। मोस्ट प्रॉब्ली जो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप, ये सारे जो हैं आपके 2013, 14, 15 सब में 45 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। किसी 2014 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 15 मार्क्स का पूछा गया है, तो बाकी के जो 45 मार्क्स होंगे वो आपका MD से पूछा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए जो आपका 2007 की बात करें जब आपका जो एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। तो उस टाइम पे आपके जो मैकेनिज्म मशीन से है वो आपका 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन गवर्नर से आया है। उसके अलावा 2008 में मैकेनिज्म से ही पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया।
2009 में आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लाई व्हील से पूछा है, उसके अलावा आपका गियर ट्रेन से पूछा है और आपका मैकेनिज्म। यहाँ पे इस तरीके से हमने डाटा एनालिसिस किया है। और अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पास्ट 3 ईयर्स, यहाँ से देखिए 2015 की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली आपको ये पेल येलो कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि गवर्नर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है आपका गियर, जो हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। इधर भी है 2018, 2016, 2015, 2014, 12, 10, 9, इन सारे ईयर्स में गियर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया आपका गवर्नर और दूसरा हो गया आपका गियर। और इनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीट हुए हैं कि आपको पता होता है क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन हमारा आएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच है वो हम दोनों साथ लेके चलेंगे। क्योंकि फ्लाई व्हील जो क्वेश्चन है, देखिए जो आपका लास्ट के अगर हम पास्ट 3 ईयर्स का डाटा कंपेयर करें तो वहाँ पे आपसे थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट पूछे गए। इससे प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो आपके केवल और केवल थ्योरी के बेसिस पे होते थे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे जो हमारा है वो है मशीन्स एंड मैकेनिज्म। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन एंड मैकेनिज्म। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काइनेमेटिक पेयर्स एंड क्लासिफिकेशंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल इक्वेशन से पूछा जा सकता है। 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म क्या होती है उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका इन्वर्जन्स, इन्वर्जन क्या होते हैं, कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं, सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन होते हैं, किसी एक को एक्सप्लेन करा सकता है। जो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो सारे थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन। मोस्ट प्रॉब्ली चांस जो है यहाँ पे वो किसका रहेगा आपका, कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाए। अगर हम बात करें, देखिए हम यहाँ पे जो अप्रोच रहेगी हमारी मेंस के लिए रिगार्डिंग द मेंस, कि हमारे किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि आपके पास किसी भी मेंस एग्जाम के अंदर अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास केवल और केवल 6 मिनट्स होते हैं। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो हम बात करते हैं 6 मिनट आपके पास होते हैं। 6 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। हमें इतना ऑप्टिमम लिखना है कि हमारे जो मार्क्स हैं 15 में से जो है 13, 14 हमारे ईजिली आ सकें। न्यूमेरिकल जो मार्क्स, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर मार्क्स लाना ईजी होता है इन कंपेरिजन टू द थ्योरी। क्योंकि थ्योरी में वो कितना डिमांड करते हैं उसके बेसिस में हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें कितना लिखना। उनको तो काफ़ी सारी थ्योरी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम की बाउंडेशन है। इस वजह से हमें लिमिटेड अमाउंट में ऑप्टिमम हमें लिखना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कि शॉर्ट से शॉर्ट हम लिखेंगे और हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें इन द एग्जाम में। तो हम क्वेश्चन बेसिस पे कि हमारे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी के बेसिस पे हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। पहला क्वेश्चन लेट्स से कि व्हाट इज लिंक एंड डिफाइन इट्स टाइप। क्वेश्चन दिया उसने, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो हो सकता है 10 मार्क्स का भी दे दे कि डिफाइन लिंक्स एंड व्हाट इज इट्स टाइप। लिंक क्या है और उसके टाइप्स बताने। तो लिंक आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लिंक्स क्या होती है। देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, लिंक। लिंक क्या होती है, कोई भी एक ऐसा मेंबर जिसका क्या हो, रिलेटिव मोशन देते हैं, एक रेजिस्टेंट बॉडी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। अब इसे लिखना कैसे, देखिए जरा यहाँ पे लिखिए। काइनेमेटिक लिंक क्या होती है, अ मेंबर और ऑफ मशीन और मैकेनिज्म। किसी भी मशीन या मैकेनिज्म का वो मेंबर कैसा हो, कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड हो जरूरी नहीं है, लिंक कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। रेजिस्टेंट बॉडी होती है आपकी वो बॉडी जो क्या है, कुछ अमाउंट तक डिफॉर्मेशन को सस्टेन करें, देन वो पावर को क्या कर दें, ट्रांसमिट कर दें। ठीक है। विच इज हैविंग अ रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू अदर, विच इज हैविंग a relative motion with respect to some other part will be known as kinematic link or a element। उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। ये तो हो गई हमारी लिंक की डेफिनेशन। बहुत सिंपल वे में हम इसे डिफाइन करेंगे कि पहले हमने लिंक की डेफिनेशन क्या दी, अ मेंबर ऑफ अ मशीन और अ मैकेनिज्म। मशीन या मैकेनिज्म दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। हर मैकेनिज्म जो होती है वो मशीन होगी, हर मशीन जो होगी वो एक किसी न किसी मैकेनिज्म में मिलकर बनी होगी, और जो हर मशीन है
जो हर मैकेनिज्म है वो मशीन होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके अगर हम बात करें वाइपर मैकेनिज्म की या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की, वो क्या मैकेनिज्म है, वो जब हम किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं जहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट मिल सके उसे बोलते हैं हम मशीन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे जो लिंक्स हैं वो कौन कौन सी होंगी। देखिए अगर हम एग्जाम्पल देते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम एग्जाम्पल दे देंगे तो एग्जामिनर को डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा हाँ कि स्टूडेंट जो है हमारा उसको पता है कि हमारी लिंक क्या होती है। जहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल दिया क्रैंकशाफ्ट, गियर, बेल्ट, हाइड्रोलिक फ्लूइड, ये सब क्या है हमारे लिंक है। लिंक क्या करना है, लिंक का काम क्या है कि पावर को ट्रांसमिट करने का काम है। तो पावर जो है हमारी वो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन किन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिंक की, तो लिंक्स के टाइप क्या कौन कौन से होते हैं। लिंक्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, रिजिड लिंक्स, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। हम 3 टाइप की लिंक बनते हैं इसके अंदर। पहली होती है हमारी रिजिड लिंक, दूसरी होती है आपकी फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरी होती है आपकी फ्लूइड लिंक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो आपका हमने इतना डिफाइन कर दिया, आपसे पूछा क्या गया है, टाइप्स ऑफ लिंक भी पूछा गया है। अगर आपसे केवल और केवल व्हाट इज डिफाइन लिंक की बात कर रहा होता तो आप यहाँ तक लिख करके केवल इनके नाम लिख करके छोड़ सकते थे। लेकिन जब आपसे पूछा है डिफाइन इट्स टाइप, और जब भी हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, उनके बारे में भी लिखना। देखिए रिजिड लिंक्स क्या लिख सकते हैं हम, रिजिड लिंक कौन सी होते हैं, रिजिड लिंक वो लिंक जिनके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो, नेग्लिजिबल अमाउंट में डिफॉर्मेशन हो रहा हो, वो लिंक क्या कहलाती हैं, आपकी रिजिड लिंक कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्रैंकशाफ्ट, गियर, ये सब क्या है हमारे रिजिड लिंक के एग्जाम्पल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, दोज लिंक्स विच हैविंग नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिजिड लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल लिंक होंगी जिनके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन किसमें होगा, विद इन द परमिसिबल लिमिट होगा। अगर परमिसिबल लिमिट के अंदर डिफॉर्मेशन है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग होगी इसके अंदर। मोस्टली ये जो लिंक्स होती हैं वो टेंशन के अंदर वर्क करती हैं, जैसे आपके बेल्ट्स और आपकी रोप्स की बात करें हम। तो फ्लेक्सिबल लिंक की बात करें तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या होगी, द लिंक्स हैविंग परमिसिबल डिफॉर्मेशन इज नोन एज फ्लेक्सिबल लिंक। इसी तरीके से हम तीसरी जो लिंक होती है हमारी होती है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक कौन सी होती है, इसके साथ में अगर हम एग्जांपल देंगे तो जो हमारा मार्क्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होता है, अगर हमारी जो पावर है वो किसी फ्लूइड की हेल्प से ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्लूइड लिंक कहलाती है। जैसे वेयर द पावर इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर की वजह से अगर पावर ट्रांसमिट हो रही है तो क्या कहलाएगा, आपका फ्लूइड लिंक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब के अंदर एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर आपका फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो दूसरी साइड में वो जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होकर के जो नेक्स्ट एंड होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, और जो हमारा एलिमेंट उससे कनेक्टेड है वो उसमें अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया आपका, किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ज़्यादा आपको लगता है तो इनके थोड़ा सा आप डायग्राम बना करके भी शो कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं इतना, क्योंकि आपको डायग्राम जो है वो पेन से ही बनाने हैं, वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं कि और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2017 एसएससी जेईई में आपसे पूछा गया है मेंस में, डिफाइन काइनेमेटिक पेयर्स और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपका 2017 एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया था कि डिफाइन करने आपको काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन को हमें डिफाइन करना है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। किसी भी दो बॉडीज के बीच में कोई भी कनेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है या जॉइंट कहलाता है। लेकिन वो काइनेमेटिक पेयर कब बनता है, जब उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, कंस्टेंट अगर रिलेटिव मोशन है तो वो क्या कहलाएगा, आपका काइनेमेटिक पेयर कहलाता है। तो देखते हैं हम किसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर। अगर कहीं पे भी हमारी बात आ रही है डेफिनेशन की तो पहले आप डेफिनेशन को डिफाइन करिए, और यहाँ पे एक थोड़ा सा आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं ताकि इसे पता, एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपने किस बारे में लिखा है। तो एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज ऑलवेज अ जॉइंट। किसी भी दो लिंक्स के बीच में अगर कोई भी कनेक्शन है
तो क्या कहलाएगा आपका, एक जॉइंट होगा या एक पेयर हमारा फॉर्म कर रहा होगा। बट दिस पेयर विल ओनली बी अ काइनेमेटिक पेयर इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, हमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा, तभी वो क्या कहलाएगा आपका, कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखें तो बेल्ट एंड पुली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, नॉट एंगेजमेंट, ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये गलत लिख दिया है, इसमें अरेंजमेंट आएगा ये। देखिए बेल्ट और पुली के बीच में जो हमारा जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है, वो भी एक काइनेमेटिक पेयर बना रहा है। उसके अलावा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में भी एक हमारा काइनेमेटिक पेयर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता हो कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाइड किस बेसिस पे किया जाता है। काइनेमेटिक पेयर को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो होता है रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, दूसरा होता है आपका नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कि उसमें जो कॉन्टैक्ट है वो किस टाइप का है, और थर्ड होता है आपका टाइप ऑफ क्लोजर, वहाँ पे आपका किस टाइप का क्लोजर है उन दोनों। अगर हम बात करें फर्स्ट जो है हमारा, सबसे पहले हमने किसके बेसिस पे करना है, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, कि जो आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है दो पार्ट्स के बीच में वो किस टाइप का रिलेटिव मोशन है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे काइनेमेटिक पेयर जो है वो किस तरीके से क्लासीफाइड हो सकते हैं। देखिए जो हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक पेयर्स को हम किस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। 3 जो पेयर थे हमारे, कौन कौन सा, फर्स्ट जिसमें था हमारा रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, तो रिलेटिव मोशन के बेसिस पे हम इसको 5 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला है आपका टर्निंग पेयर। जो टर्निंग पेयर होता है आपका वो किस टाइप का जॉइंट होता है, आपके 2 लिंक्स के बीच में अगर रिवॉल्विंग आपका हो रहा हो या फिर आपका उन दोनों के बीच में टर्निंग हो रहा हो, जैसे हम बोल सकते हैं प्योर टर्निंग और प्योर रिवॉल्विंग। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्योर रिवॉल्व कर रही है या फिर दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, प्योरली टर्निंग कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका टर्निंग पेयर कहलाएगा। व्हेन वन लिंक हैज टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन रिलेटेड टू द अदर इज नोन एज टर्निंग पेयर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका अगर एग्जांपल दें तो क्या हो जाएगा, आपका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, आपका प्योर टर्निंग होता है। और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो 4 बार चेन होती है आपकी, जहाँ पे आपके 4 लिंक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, आपके सारे के सारे जो पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके टर्निंग पेयर्स होते हैं। देखिए यहाँ तक अगर हम लिखते हैं तो हमें एग्जामिनर नंबर कम दे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इसका डायग्राम भी बनाना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका हम डायग्राम अगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, जैसे ये आपका जो टर्निंग पेयर है इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसा नहीं चाहिए, सिंपल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें। सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका हम बात करें, ये आपकी एक लिंक है और ये आपकी दूसरी लिंक है, इन दोनों के बीच में जो पेयर है यहाँ पे वो कैसा हो जाएगा आपका, ये आपका टर्निंग पेयर हो गया। और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप इसको और अच्छे तरीके से शो करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं सिंपल पेन से ही आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए ये क्या है आपका, एक आपकी जो ये शाफ्ट है वो एक बियरिंग के अंदर रोटेट कर रही है, ये भी क्या है, एक आपका टर्निंग पेयर का एग्जांपल है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा, आपका स्लाइडिंग पेयर के लिए बात करेंगे। स्लाइडिंग पेयर की बात करें तो उसको हम दूसरा नाम प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। स्लाइडिंग पेयर के अंदर जो दोनों बॉडीज़ के बीच में, दोनों लिंक्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो कैसा होगा, प्योर स्लाइडिंग होगा। एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, कंप्लीटली स्लाइड कर रही होगी।
देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्लाइडिंग पेयर, व्हेन वन लिंक हैज स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू अदर इज नोन एज स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, एक लिंक का दूसरे लिंक के ऊपर क्या हो रहा हो, प्योर स्लाइडिंग मोशन हो रहा हो तो क्या कहलाएगा आपका, वो स्लाइडिंग पेयर कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्लाइडिंग पेयर का सिंपल सा एग्जाम्पल जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो जाएगा, और इसके अलावा जो स्लॉटेड बार और स्लाइडर जो होता है आपका, वो अगर मूव करते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें भी आपका प्योर स्लाइडिंग मोशन होते हैं। क्लियर, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो किसका हो जाएगा, इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन दे सकते हैं, एक तो हो गया आपका स्लाइडर इन स्लॉटेड बार, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, वहाँ पे भी मोशन कैसा होता है, प्योर स्लाइडिंग होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इसमें सिंपल सा हम ग्राफ ड्रॉ, मतलब एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए किस टाइप का फिगर बनाए, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोले तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर होल हो गया, जिसके अंदर से आपने एक रेक्टेंगुलर बार को पास कर रखा है। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर बार है जो इस रेक्टेंगुलर होल में मोशन कर रही है। अगर यहाँ पे मोशन शो करना है तो मैं इस तरीके से आपका एक एरो बना करके मोशन शो कर सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपका स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे मोशन शो करना है, जो रिवॉल्विंग वाला था हमारा, यहाँ पे हम मोशन कैसे शो कर सकते हैं, इसका मोशन कैसा हो रहा है, इस तरीके का मोशन इसमें हो रहा है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये किस टाइप का जॉइंट हो गया आपका, रिवॉल्विंग पेयर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन हम करते हैं रोलिंग पेयर। थर्ड क्लासिफिकेशन इज रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में क्या होगा, एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या कर रही होगी, रोल कर रही होगी विदाउट स्लिपिंग। When the links of a pair having a rolling motion relative to each other is known as rolling pair. रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल जो है आपका वो क्या हो सकता है, बॉल बेयरिंग के अंदर जो इनर और आउटर रेसेस होते हैं, बॉल्स और इनर रेस के बीच में, या फिर हम बात करें बॉल्स और आउटर रेस के बीच में जो मोशन होगा वो किस तरह का मोशन होगा आपका, प्योर रोलिंग मोशन होगा। रोलिंग मतलब एक जो बॉडी है वो दूसरे ऊपर क्या कर रही है, कंप्लीटली रोल कर रही है। रोल जब भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेशन भी करेगी और रोटेशन मोशन भी वहाँ पे होगा। अगर मुझे इसका एग्जांपल शो करना है तो इसका सिंपल सा हम या तो बॉल एंड बियरिंग वाला शो कर दीजिए, और इसके अलावा अगर नहीं है तो इसको और हम कैसे शो कर सकते हैं, देखिए सिंपल सा ये एक आपका व्हील है, ये जो व्हील है आपका किसी भी सरफेस पे मूव कर रहा है, ये व्हील इस सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ये किस तरह का मोशन होगा आपका, ये आपका जो मोशन है ये आपका मोशन किस तरह का होगा, आपका रोटेशन भी होगा इसके अंदर और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा। तो ये किस तरह का मोशन है आपका, रोलिंग पेयर का एग्जांपल है, रोलिंग पेयर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा, नेक्स्ट आपका जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है, जब एक लिंक दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रोटेट भी कर रही हो साथ में स्लाइडिंग भी कर रही हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन जब मोशन होते हैं तो क्या कहलाता है आपका, स्क्रू पेयर कहलाता है। इफ टू लिंक्स हैविंग अ टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन, टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग, यहाँ पर ट्रांसलेशन जो मोशन है वो क्या हो रहा है आपका, किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, आपका स्क्रू पेयर कहलाएगा। अगर हम स्क्रू पेयर का हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करें तो कैसे, आपको बहुत ज़्यादा फेयर फिगर नहीं बनाने, आपको जल्द जैसा आपका जो है आपका फ्री हैंड स्केचिंग करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका नट हो गया और यहाँ पे आपने एक स्क्रू लगा रखा है,
ये आपका एक स्क्रू हो गया। अब जैसे ही हम इस स्क्रू को, ये जो आपका नट बोल्ट है, इसको जब हम एक रोटेशन देंगे, एक रोटेशन जब हम इसको देंगे तो ये क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा। ये नट अगर हम फ्री है तो क्या होगा, ये नट ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर ये बोल्ट फ्री है तो ये बोल्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। एक रोटेशन ऑफ, जो आपका बोल्ट का एक रोटेशन देंगे या नट को हम एक रोटेशन देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन मोशन होगा, और मोशन कितना होगा, वो आपका पिच के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका स्पेरिकल पेयर के बाद। स्पेरिकल पेयर के अंदर क्या होता है, एक लिंक, अगर हम इसके बात करें एग्जाम्पल की, जो आपका स्पेरिकल पेयर सॉरी स्क्रू पेयर है, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, आपका लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, और जो आपका नट होता है जो किसके साथ लगा होता है, कैरिज के साथ में लगा होता है, वो क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम स्पेरिकल पेयर की बात करें, व्हेन वन लिंक इज इन द फॉर्म ऑफ द स्पेयर टर्न्स इनसाइड अ फिक्स लिंक, किसी एक फिक्स लिंक के अंदर एक स्पेयर जो है हमने वो फिक्स कर दिया है, और वो स्पेयर क्या कर रहा है, उसमें घूम रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका स्पेरिकल पेयर कहलाएगा। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो कैसा फिगर बनेगा इसमें, ये एक स्पेयर हो गया आपका, और ये स्पेयर जो है आपका वो किसी फिक्स लिंक के अंदर आपका अटैच्ड। अब इस बॉल को, ये जो स्पेयर है आपका, इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इस फिक्स लिंक के अंदर ये इजीली रोटेट हो जाए। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके जो बाइक्स होती हैं उसके अंदर जो मिरर अटैचमेंट होता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू आपका मिरर जो है वो कनेक्ट होता है किसके अंदर, आपके बाइक्स में, वो किसका एग्जाम्पल है, आपका स्पेरिकल वेयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया है काइनेमेटिक पेयर का, वो किसके बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे हमारा जो काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं वो हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होते हैं आपके लोअर पेयर्स, और दूसरे होते हैं आपके हायर पेयर। लोअर पेयर वो पेयर होंगे जहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा होगा या फिर एरिया कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट जब होंगे तो क्या कहलाएंगे, आपके लोअर पेयर कहलाएंगे, और जब आपका पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका हायर पेयर कहलाएगा। देखिए, अ पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेंबर्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, आपका लोअर पेयर कहलाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बियर, और अ स्लाइडर स्लाइडिंग इन अ स्लॉटेड बार, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, ये सब क्या है इसके लोअर पेयर के एग्जाम्पल। तो कोई भी हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, सिंपल सा एक फिगर हो, अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक बॉक्स स्लाइड कर रहा हो, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका ये आपका लोअर पेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, या पूरी पूरी सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर पेयर। हायर पेयर जो है आपका, उसके अंदर कॉन्टैक्ट कैसा होगा, या तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा या फिर आपका लाइन कॉन्टैक्ट होगा। अगर हम बात करें इसके अंदर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर जो होते हैं उनके अंदर कैसे टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। और जो आपके टूथ हैं, गियर टूथ, उन दोनों के बीच में किस टाइप का कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पे भी जो कॉन्टैक्ट होता है वो आपका कैसा होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग में आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो आप बॉल बेयरिंग को एग्जांपल बना दीजिए यहाँ पे, ये आपका आउटर रेस, ये इनर रेस, इनके बीच में जो बॉल्स हैं, इनके बीच में ये बॉल्स लगा दिए आपने। तो ये जो कॉन्टैक्ट है आपका, ये किस टाइप का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो किस टाइप का है, वो एक हायर पेयर कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इन दोनों के बीच में, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं आप, दिस इज 1 एंड दिस इज
दिस इज 2। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट जो है वो कैसा है, हायर पेयर कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा है आपका, वो लोअर पेयर है, ये लोअर पेयर कॉन्टैक्ट है आपका, ठीक है। तो हायर पेयर और लोअर पेयर, हाँ, इन दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है आपका, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लोजर, कि उन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है आपकी वो किस तरीके से हमने अटैच कर रखा है, उसके बेसिस पे हम क्या इसको दो तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, एक होते हैं सेल्फ क्लोज पेयर और दूसरे होते हैं फोर्स क्लोज पेयर। देखिए सेल्फ क्लोज पेयर जो होते हैं आपके ऐसे पेयर जिनके जो मैकेनिकली हेल्ड है आपस में ड्यू टू द ज्योमेट्री हमारी सिस्टम की इस तरीके से है कि आपके जो पेयर हैं वो किसमें है, आपके मैकेनिकली हेल्ड है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है ऑलवेज। जैसे आपका बॉल बेयरिंग की हम बात करें तो बॉल बेयरिंग के अंदर जो आपके बॉल्स होते हैं वो कभी जो इनर रेस और आउटर रेस होते हैं उनसे बाहर आ सकते हैं क्या ऑटोमेटिकली। अगर आपका मोशन हो रहा है किसी भी बॉल बेयरिंग का किसी भी शाफ्ट के अंदर, तो वहाँ पे आपके जो बॉल्स हैं वो आउटसाइड में नहीं आ सकते, वो क्या होंगे, मैकेनिकली हेल्ड है, उसके अंदर मैकेनिकली कनेक्टेड है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म ही उसकी इस तरीके से कि उस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हम फोर्स क्लोज पेयर की। फोर्स क्लोज पेयर जो होते हैं आपके उसके अंदर आपका जो कॉन्टैक्ट है वो क्या है, आपका किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगा रखा है, या फिर ग्रेविटी हो सकता है या फिर स्प्रिंग फोर्स, या तो ग्रेविटी की वजह से वहाँ कनेक्टेड होंगे या फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से अगर कनेक्टेड है तो किस टाइप का पेयर कहलाएगा, वो आपका फोर्स क्लोज पेयर कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल की तो कैम एंड फॉलोवर, जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर कैम एंड फॉलोवर के अंदर जो फॉलोवर होता है उसको कैम के साथ अटैच करने के लिए हम या तो स्प्रिंग का यूज़ करते हैं या ग्रेविटी कंट्रोल। अगर हम बात करें तो ये आपकी एक कैम है, इस कैम के साथ में एक फॉलोवर हमारा यहाँ पे अटैच्ड है। अब इस फॉलोवर को इसके साथ में हमेशा कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग का हम यूज़ करते हैं। एक स्प्रिंग का हम यूज़ करते हैं ताकि ये क्या हो, फॉलोवर जो है आपका ऑलवेज कांटेक्ट में बना रहे किसके साथ में, एक कैम के साथ में। तो ये किस तरह का कंट्रोल है, आपका एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को कांटेक्ट में मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम सिस्टम ऐसे बात करें जहाँ पे हमारा क्या है, बॉल बेयरिंग की बात करें तो बॉल बेयरिंग के अंदर जो बॉल्स हैं, इनर बॉल्स जो हैं आपकी, वो इनर और आउटर रेस के बीच में इस तरीके से हेल्ड है कि वो उससे बाहर नहीं आ सकती कभी भी किसी भी कंडीशन में। तो किस तरह का पेयर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेल्फ क्लोज पेयर। और जो आपका हमने मैकेनिकली हेल्ड नहीं है, जहाँ पे हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगा रखा है, तो हो जाते हैं आपके फोर्स क्लोज। ये कैसे होंगे, ऑलवेज परमानेंट कॉन्टैक्ट में होंगे, ये आपके टेम्परेरी कॉन्टैक्ट होगा, इनको हमने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कॉन्टैक्ट में बना रखा। यहाँ तक हम ये जो क्वेश्चन है आपका डिफाइन द काइनेमेटिक पेयर, हमने क्या किया, काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन डिफाइन करी, फिर उसको क्लासिफाइड किया किस किस बेसिस पे, पहले हमने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, उसमें 5 तरीके से हमने क्लासिफाइड किया, टर्निंग पेयर, उसके अलावा आपका स्लाइडिंग पेयर, थर्ड आपका रोलिंग पेयर, फोर्थ आपका स्क्रू पेयर और फिफ्थ आपका जो होता है वो होता है आपका स्पेरिकल पेयर। फिर हमने टाइप नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट, उन दोनों का जो नेचर है वो किस तरह का, उसके बेसिस पे हमने 2 तरीके से डिफाइन किए, एक तो होते हैं आपके लोअर पेयर और दूसरे होते हैं आपके हायर पेयर। लोअर पेयर और हायर पेयर उनको हमने डिफाइन किया। उसके बाद थर्ड जो था आपका टाइप ऑफ द क्लोजर के बेसिस पे हमने 2 तरीके डिफाइन किया, आपका सेल्फ क्लोज पेयर और आपका जो होता है आपका फोर्स क्लोज पेयर, हमने इस तरीके से हमने से डिफाइन। ये जो हमारा तरीका है इसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप उसमें सबके डायग्राम बना के आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके चांसेस जो होते हैं मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के वो बढ़ जाते हैं। जहाँ पे भी एग्जामिनर जो है आपको वो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो आपको 14 या 15 तो नहीं देगा, आपको 13 तक मार्क्स इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी वाले नम क्वेश्चंस के अंदर आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन कुज़बेक इक्वेशन। कुज़बेक इक्वेशन डिफाइन करो और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
ग्रुबलर क्रिएशन। देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कुज़बेक क्वेश्चन जो है कहाँ यूज होती है, क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं। कुज़बेक क्वेश्चन जो है आपका मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आया है तो आप डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं कर सकते कुज़बेक क्वेश्चन से, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मैकेनिज्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम से, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का ही तरीका जो है वो आपका कुज़बेक क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम आगे जाएंगे कुज़बेक क्वेश्चन पे, फिर हम पहुँचेंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रुबलर क्रिएशन। जो आपका ग्रुबलर क्रिएशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, वो क्या कहलाता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका है वो क्या है आपका, कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल चाहिए हमें जो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, जिसकी वजह से हम सिस्टम का क्या मोशन डिफाइन कर सकें, वो क्या कहलाएंगे आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुज़बेक क्वेश्चन की। कुज़बेक क्वेश्चन क्या, इट इज़ अ वे टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लेनर मैकेनिज्म। किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म को की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है आपका कुज़बेक क्वेश्चन। इट इज़ अ मेथड टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। देखिए अब जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमें बहुत अच्छे से पता है, एफ इज इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच होती है। बहुत अच्छे से जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है आपको किस तरीके से निकाले जाते हैं, फ्रॉम द कुज़बेक क्वेश्चन एफ इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो एल है वो क्या होता है, एल इज द नंबर ऑफ, ये आपको लिख के आना पड़ेगा पूरा, नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो लिंक्स के नंबर हैं उनको डिफाइन क्या करेगा आपका एल डिफाइन कर रहा है, और आपका जो जे है वो क्या होता है आपका, जे इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन अ सिस्टम। स्पेशली बात करें नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स होता है, तो यहां पे हम कर लेंगे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर बाइनरी जॉइंट्स की जो नंबर है उनके बारे में लिखेंगे। थर्ड यहाँ पे एच, एच इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर के नंबर्स को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और एफ जो है आपका वो क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुज़बेक क्वेश्चन का वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करने डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो हम थोड़ा सा और लिखेंगे इसमें थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसके बाद जो कंडीशन है हम लिख सकते हैं, जो 4 केसेस बनते हैं हमारे। केस नंबर 1, फर्स्ट केस है आपका इफ एफ इज इक्वल टू 0, देन द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है हमारी वो क्या कहलाती है आपकी, वो फ्रेम या स्ट्रक्चर कहलाती है। अगर आपके एफ इक्वल टू 0 है देन द सिस्टम इज कॉल्ड, यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, यहाँ सिस्टम लिख रहे हैं, देन द सिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर या फ्रेम। नेक्स्ट हम बात करें
केस सेकेंड, दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ रहे हो, आपके लेस देन 1 आ रहे हो, लेस देन 0, लेस देन 0, दैट इज -1, -2, -3। अगर इस तरीके से आ रहे हो आपके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बनता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। देन द system is called superstructure, called as superstructure. Third case, if f is equal to 1, यदि f इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा आपका कंस्ट्रेंट चेन, या फिर हम बोल सकते थे काइनेमेटिक चेन। देन द सिस्टम इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन, और कंस्टेंट चेन भी बोल सकते हैं हम, कंस्टेंट मोशन होगा। और जो काइनेमेटिक चेन तो होती है हमारी, उनकी एक लिंक को फिक्स करने पे हमें क्या मिलती है, मैकेनिज्म ऑब्टेंड होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट होगा आपका केस नंबर फोर्थ केस, इफ f इज इक्वल टू 2, 3 और से f इज ग्रेटर देन 1, अगर f की वैल्यू जो है आपको ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में जो आपका सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अनकंस्ट्रेंड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देन द सिस्टम इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंड। अनकंस्ट्रेंट कहलाएगा। ये आपके चार हमने डिफाइन कर दिए कि आपके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं वो चार अलग केसेस जो बनते हैं हमारे, वो क्या होंगे, या तो 0 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आपका लेस देन 1 आएगा, लेस देन 0 अगर हम बात करें, -1, -2, और थर्ड केस बनता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर हो। अगर 1 से ग्रेटर होगा तो अनकंस्ट्रेंट, 1 होगा तो काइनेमेटिक चेन, 0 होगा तो स्ट्रक्चर, और नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका डिफाइन कुज़बेक इक्वेशन, और उसके अलावा शॉर्ट नोट लिखना था हमें ग्रुबलर इक्वेशन पे, क्रिएशन पे। ग्रुबलर इक्वेशन क्या थी, देखिए ग्रुबलर की हम बात करें तो ग्रुबलर कहाँ पे यूज होती है, वो डिफाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स और कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे टू गेट द मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म के अंदर लिंक्स और जॉइंट्स के बीच का रिलेशन जो बताते हैं वो कौन बताता है, आपका ग्रुबलर इक्वेशन बताता है। लेकिन वो किसके लिए, स्पेशली फॉर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब यानी कि आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो सिस्टम का कितना होगा, वो 1 होगा। साथ ही साथ वहाँ पे किस टाइप की मैकेनिज्म है, विदाउट हायर पेयर। हायर पेयर नहीं होना चाहिए, कि ऑल लोअर पेयर से हमारी जो मैकेनिज्म बनेगी उनके लिए लिंक्स और जॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो कौन बताता है, आपका ग्रुबलर क्रिएशन बताता है। इट इज़ अ मेथड to get the relationship between the links and a joint for those mechanisms which is having zero higher pair and the degree of freedom 1। जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और हायर पेयर कितने होने चाहिए, इसके अंदर 0 होने चाहिए। वहाँ पे कोई हायर पेयर नहीं होगा तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा लिंक्स और जॉइंट्स के बीच में वो क्या कहलाता है, आपका ग्रुबलर क्रिएशन कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम अप्लाइड कुज़बेक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अप्लाई कुज़बेक इक्वेशन। कुज़बेक इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका f
इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस 0, क्योंकि H की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 0 लेनी है। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 इज इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 3 माइनस 2J। यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपका 3 इंटू L इज इक्वल टू 2J प्लस 4। 3 इंटू L जो है वो किसके बराबर होना चाहिए 2J प्लस 4 के बराबर। यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी क्या कि अगर ये 2J प्लस 4 के बराबर होना है तो ये क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। इट मीन्स दैट इज L शुड बी इवन। ये तभी बराबर हो पाएगा जब L क्या होगा आपका इवन होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज L शुड बी इवन होना चाहिए। तो जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड होती है विद द लोअर पेयर, उससे जिससे हमें मैकेनिज्म मिल सके, वो कितनी होती है, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स required to get mechanism is 4। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितनी रिक्वायर्ड होंगे हमारे 4, क्योंकि सबसे पहला नंबर जो आता है हमारा इवन नंबर वो कितना होगा 2 होगा। लेकिन 2 लिंक से कोई भी मैकेनिज्म हमारी नहीं बन सकती, क्योंकि काइनेमेटिक चेन ही फॉर्म नहीं हो सकती। काइनेमेटिक चेन फॉर्म करने के लिए जो हमें लिंक्स चाहिए वो मोर देन 2 लिंक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। और जो हमारा उसके बाद 2 के बाद में जो आपका इवन नंबर आता है वो होता है 4। तो आपका मिनिमम लिंक्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, आपके 4 मिनिमम लिंक्स आपको रिक्वायर्ड होंगी टू गेट द मैकेनिज्म। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कि आपने जो ग्रुबले इक्वेशन है वो लगा दिया आपने, उसके बाद में आपने क्या लगाया, आपने यहाँ पे जो आपका कुछ इक्वेशन थी उसको डिफाइन किया। उसको डिफाइन करने के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी, वहाँ से हम ग्रुप इक्वेशन पे आए और यहाँ से निकलते हुए हमने एक फाइनल रिजल्ट पे आ गए, जिससे हमें बताया कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी मैकेनिज्म को ऑब्टेन करने के लिए, वो कितनी होंगी 4। जब आपके जो हमारी फर्स्ट मैकेनिज्म मिली है वो कितने लिंक्स पे मिली है 4 मैकेनिज्म पे मिली है, जो हमने कोई भी हायर पेयर यूज़ नहीं किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ तक हमने बात कर ली है कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, यहाँ तक आज हम यहीं तक के लिए रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे और किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे टू गेट द मैक्सिमम मार्क। तो यहाँ तक हम रखने हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।